हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजीवनी क्लासेस। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे जो कावेरी जो क्लास 9 का जो चैप्टर है थर्ड, जिसका नाम है द पॉट मेकर। ठीक है, इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखा हुआ है तो आप जाकर देखिए, हमने वहां पे वीडियो डाल दिया है जिसका नाम है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर बाय सुधा मूर्ति, और दूसरा चैप्टर है भारत और लैंड सुब्रमण्यम भारती के द्वारा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ये जो चैप्टर है, इसका नाम क्या है, द पॉट मेकर। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखेंगे, हम आपको थोड़ा सा एक आपको डिस्क्लेमर दे देते हैं। हम इसमें देखेंगे, हम लोग देखेंगे इसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे, इंट्रोडक्शन, और उसके बाद साथ साथ इस पूरे चैप्टर का जो क्या हो गया, जो थीम हो गया, हम उसको भी देखेंगे। इंट्रोडक्शन हो गया, समरी हो गया, थीम हो गया, मैसेज हो गया, कंक्लूजन हो गया, और 5 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है ये हम लोग इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो आते हैं इस पूरे वीडियो में, इस पूरे चैप्टर के इंट्रोडक्शन में क्या दिया गया है ये आप देखिए। तो आप देख सकते हैं धारा के इंट्रोडक्शन में हम लिख सकते हैं, ये जो पॉट मेकर जो क्या है, जो चैप्टर है, ये क्या है, काफी अच्छी स्टोरी है, आपको मालूम है, जो दिल को छू जाती है। और लिखा किसके द्वारा, लिखा किसके द्वारा गया है, तो लिखा गया यहाँ पे तमसुला ऑग द्वारा लिखा गया। ठीक है, ये कौन थी, एक नागालैंड की राइटर थे। ठीक है, कहाँ की थी, एक नागालैंड की राइटर थी। और मालूम है, इस कहानी में आप देख सकते हैं, कहानी जो है एक सेंटीला नाम की लड़की की है। इसकी मेन कैरेक्टर कौन है, यह है सेंटीला। ठीक है, जो कि एक छोटी सी बच्ची थी जो नागालैंड की रहने वाली थी, और जिसका सपना क्या है, इसका सपना एक पॉट मेकर बनने का है। ठीक है, जिस तरह इसकी मम्मी पॉट मेकर है, इसकी दादी पॉट मेकर है, वैसे ये भी पॉट मेकर बनना चाहती है। इस पूरे चैप्टर में जो किसके ऊपर हाईलाइट किया गया है, इसमें पूरे चैप्टर का जो थीम है दिखाया गया है, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशनल स्किल। ठीक है, जो पारंपरिक जो क्या होते हैं, जो स्किल्स होती हैं, ठीक है, आपको मालूम है हुनर होती हैं, ठीक है, जो काम होते हैं, इसके क्या इंपॉर्टेंस है। परजिवरेंस इसमें दिखाया गया, जो दृढ़ता होती है, मालूम है, डिटर्मिनेशन हो गया, और कल्चर हेरिटेज, जो हमारी जो सांस्कृतिक जो धरोहर होती है, आप देख सकते हैं, है ना, उसमें क्या इसका इंपॉर्टेंस बताएगा। और ये भी दिखाया गया ट्रांसफर ऑफ नॉलेज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है, आपको मालूम है, एक जनरेशन जो दूसरे जनरेशन क्या करता है, अपना नॉलेज, अपना स्किल जो पास करता है, इसके बारे में इसको बताया गया है। नाउ अब हम आते हैं इस चैप्टर के एक बार समरी हम देख लेते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं कि इस चैप्टर में किसके बारे में बताया गया। तो आपने हमको बता दिया, देखो जी, इसमें नाम मेन कैरेक्टर किसका होता है, सेंटीला नाम की लड़की का होता है। सेंटीला क्या होती है, आपको मालूम है, एक यंग गर्ल होती है, कहाँ की, नागालैंड की, जिसका सपना क्या है, एक पॉट मेकर बनने का। ठीक है, पॉट मेकर बनना चाहती है, लेकिन उसकी जो मदर है, मदर का नाम क्या है, एर्निला हो गया, ध्यान रखना, एर्निला ये जो है, ये पॉट मेकर बनाना नहीं चाहती है। ठीक है, ये चाहती है कि वीवर बने, मतलब जो बुनकर, ठीक है, जो क्या करते हैं, ध्यान रखना, जो बुनने का काम वगैरह करते हैं। अब सवाल है कि ऐसा क्यों, आपसे एक छोटा सवाल पूछा जा सकता है 2 नंबर का, क्या बताओ कि जो एर्निला हो गई, ठीक है, जो संटीला के जो मदर हो गई, ये संटीला को जो है पॉट मेकर क्यों नहीं बनाना चाहते। तो देखिए, इसके पीछे 3 रीजन है। पहला रीजन आप देख सकते हो, क्योंकि मालूम है पोएट्री क्या है, थोड़ा सा पोएट्री जो क्या है, पोएट्री क्या है, डिफिकल्ट है। ठीक है, बर्तन जो बनाना हो गया, मिट्टी के जो बर्तन बनाना, ये थोड़ा सा क्या है, एक मुश्किल काम है। पहला रीजन ये दिया। दूसरा बोला कि इसमें क्या लगता है, काफी ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, आप मिट्टी लेकर के आओ, फिर इसको आप क्या करो, इसको गूथो, उसको सानो, फिर क्या करो, इसको धूप में सुखाओ। दूसरा रीजन ये होगा। तीसरा क्या होगा, ये बताते हैं कि यार इससे ना क्या होता है, कम आमदनी आती है। ठीक है, मतलब पैसा क्या आता है, कम आता, ज्यादा इनकम होता नहीं है। लेकिन हाँ, आपको मालूम है, इसके माँ के विरोध करने के बावजूद भी, मना करने के बावजूद भी, सेंटीला क्या करती है, चुपचाप तरीके से क्या करती है, जहां पे पॉट मेकिंग काम होता है, वहां के जो एक्सपर्ट जो लोग हैं, वहां पे जाकर क्या होती है, देखती है और सीखती है। ठीक ना, कि कैसे कैसे जो है ये पोट्री बनाया जाता है, हर एक स्टेप को जाकर सीखती है, बिना मम्मी और पापा को इन्फॉर्म किए। इस कहानी में आप पढ़ा होगा। नाउ एट द विलेज, एज द विलेजर्स बिलीव दैट द ट्रेडिशनल स्किल शुड बी पास ऑन। ठीक है, हाँ, लेकिन आपको मालूम है, अब जब एक दिन जाती है, मालूम है, तो ये क्या होता है, गांव जब एक ही टाइम पे जाती थी, तो गांव के लोगों में काना फुस चलती थी कि इस टाइम में संटीला जो कहाँ जाती है, तब जो है ये बात उसके पापा के पास जाती है, मम्मी के पास जाती है। तो वो लोग पापा मम्मी काम पे जाते थे, तब ये निकल जाती थी देखने के लिए कि हाँ, यहाँ पे काम कैसे होता है। एक दिन ये बात पता चली उनके पेरेंट्स को, पेरेंट्स सोचा कि वैसे क्या करते हैं, हम काम पे निकल जाते हैं, लेकिन वो काम पे उसके बाद संटीला निकल जाते हैं, तब उसके पीछे पे जाते हैं, तब देखते हैं कि क्या देख रही है, जहाँ पे पॉट मेकिंग काम हो रहा है, जहाँ पे मिट्टी के जो बर्तन बनाया जा रहा है, वहां पे जाकर के देख रही है। ठीक है ना, तब ये बात जो है, फिर ये बात पता चली कि जो गांव वाले बोल रहे हैं कि जो है इसको जो आप सिखा क्यों नहीं रहे पॉट मेकिंग काम ना। तो विलेजर को लगता था, जो गांव वाले थे, उनको लगता था कि जो ट्रेडिशनल स्किल है वो क्या होना चाहिए, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाना चाहिए। एंड अर्निला परस्यूडेड टू टीच हर
डॉटर, ठीक है। और अब क्या किएगा, जो अर्निला हुई उसको समझाया गया, ठीक है, कि अरे यार बेटी को यार क्या बनाओ, जो पॉट मेकर उसको बनाओ और पॉट मेकिंग काम सिखाओ। संटीला लर्न्स मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ द पोट्री, ठीक है, बर्तन बनाने का जो मिट्टी का जो बर्तन है बनाने का, उसका अलग जो स्टेज है वो सारा से सीखती है, बहुत ज्यादा मेहनत करती है, संघर्ष करती है। पोट्री आपको मालूम है कोई भी क्या होता है, मिट्टी के बर्तन बनाने को उसको बनाना होता है या उसको शेप देना होता है, तो उसमें जो है एक एक चीज सीखना पड़ता है, वो भी एक तरह का स्किल है। एंड शी बिकेम डिस्करेज आफ्टर रिपीटेड फेलियर, लेकिन आपको मालूम है पहली बार सफलता नहीं मिलती है, बार बार मेहनत करती है लेकिन सही से कभी शेप नहीं बन पाता है, तो कभी जो है जो गुलाई हो गया वो नहीं वहां पे अच्छे से बन पाता है। तो ये क्या होते हैं, बेचारे डिस्करेज होते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, अ काइंड वुमन नेम्ड अनुला, ठीक है, ध्यान कहाँ पे, अनुला होगा, ध्यान रखना, ये क्या होती है, काफी दयालु औरत थी। एंड नोटिस सेंटीला एफर्ट, वो बार बार देखते थे कि भाई सेंटीला बार बार मेहनत कर रही है, एंड उसको क्या करती है, एफर्ट, उसके जो एफर्ट लगाती है, इसको क्या करती है, ये इनकरेज करते हैं, उसको क्या करते हैं, उसको प्रोत्साहन देती है, उसकी प्रशंसा करती है कि नहीं बेटा हो जाएगा। एंड शी टीचर्स सेंटीला सम इंपॉर्टेंट टेक्निक, और क्या करती है वो जो महिला जो है सेंटीला को कुछ टेक्निक सिखाती है कि ये कैसे जो है मिट्टी के बर्तन बनाने हैं। एंड एडवाइजेज हर टू केयरफुली ऑब्जर्व हर मदर्स हैंड वाइल द वर्किंग, ठीक है। और ये औरत बताती है कि देखो जब तुम्हारी माँ जब बर्तन बना रही हो तो इसको ध्यान से देखो कि कैसे वो शेप दे रही है और कैसे वो कर रही है, ठीक है ना। नाउ वन डे, एक दिन की बात है, अनिला लिव्स सेंटीला अलोन इन द वर्कशॉप, एक दिन की बात है कि अनिला जो है एक दिन जहां पे काम करने जो जगह था वहां पे सेंटीला को अकेले छोड़कर चली गई। सडनली सेंटीला डिस्कवर हर स्किल, और तुरंत सेंटीला ने सीख लिया कि कैसे जो है ये जो है मिट्टी के बर्तन वगैरह बनते हैं। एंड बिगिंस मेकिंग पॉट्स कॉन्फिडेंटली, और एकदम कॉन्फिडेंट के साथ ये बर्तन बनाने लगती है। एंड ब्यूटीफुल, काफी सुंदर तरीके से बनाती है। शी प्रोड्यूसेस ऑलमोस्ट मैनी पॉट एज हर मदर, और जिस तरह से जितना ज्यादा उसकी मदर जो पॉट बनाई होती है, मिट्टी के बर्तन बनाई होती है, वैसे उतना ही ये भी क्या होती है, बनाते ज्यादा से ज्यादा। एंड एक्साइटेड बाय हर सक्सेस, और अपने मालूम है जब भाई कोई बच्चा पहली बार अब इतने में फेलियर के बाद जब उसको अच्छी खासी जब अचीवमेंट मिलती है तो बच्चा बहुत खुश होता है, ठीक है ना। और इस काफी एक्साइटेड होकर के शी गोज इनसाइड द हाउस, घर के अंदर जाती है, ओनली टू फाउंड दैट हर मदर हैज पास्ड अवे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, जब जाती है तो देखती है कि मम्मी जो है उसकी अब इस दुनिया में नहीं रही, मम्मी जो क्या हो चुकी थी, इसको छोड़ करके जा चुकी थी। नाउ आफ्टर अनिला's डेथ, लेकिन अनिला के डेथ के बाद अनुला एंटर द वर्कशॉप, ठीक है, जो अनुला हो गई वो आती है, ठीक है, इनके काम जहाँ काम करने की जगह होता है वहां पे। एंड सी द टू आइडेंटिकल रोज ऑफ द पॉट, देखती है कि दो एक जैसे जो क्या है, जो बना करके रखे गए हैं, ठीक है, मिट्टी के बर्तन। एंड वन मेड बाय अनिला, एक जो है अनिला के द्वारा बनाया गया था और एक किसके द्वारा, सेंटीला के द्वारा बनाया गया था, ठीक है ना, अलग अलग रो में बना करके रखे गए थे। एंड शी रियलाइजेड दैट अनिला स्किल एंड ट्रेडिशन हैव बीन सक्सेसफुली पास्ड ऑन, तब उसको रियलाइज हुआ कि अरे यार जैसे अनिला ने बनाया था, ठीक है, वैसे कौन बनाया, सेंटीला ने बनाया हुआ। तब उसको लगा कि नहीं, ये जो स्किल है ये क्या हो गया, जो बोलते जो अनिला हुए, ठीक ना, उसने अपना जो है नॉलेज को पास करके वो दुनिया से क्या हो गई, वो चली गई। नाउ आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे, एंड द स्टोरी एंड्स विद द पावरफुल लाइन, और स्टोरी इसी लाइन के साथ खत्म हो जाती है आपकी, क्या, अ न्यू पॉट मेकर वाज बोर्न, एक नई जो पॉट मेकर क्या होता है, उनका जन्म होता है, ठीक है ना। मतलब अब वो चली गई, आपको मालूम है, अब उसके जगह जो है स्किल जो किसके पास आ गया, ये आ गया सेंटीला के पास। तो ये था इस पूरे चैप्टर का समरी। अब हम आते हैं इस चैप्टर का जो है थीम क्या है, ठीक है, ये चैप्टर किसके बारे में बात करता है, तो परसिवियरेंस एंड द हार्ड वर्क, बोलता है कि डिटर्मिनेशन, अगर आपके अंदर दृढ़ निश्चय है कि नहीं हमको ये चीज सीख लेना है, हमें कर लेना है, तो आप अच्छे से कर लीजिएगा। तो परसिवियरेंस एंड हार्ड वर्क दिखाया गया। आपको मालूम है कई बार मेहनत करती है लेकिन कई बार फेलियर हो जाती है, ये डिस्करेज भी हो जाती है, ठीक ना, लेकिन जो आंटी जो है आती है उसको समझाती है भी है। नाउ द सक्सेस कम्स थ्रू पेशेंस एंड कंटिन्यूअस एफर्ट, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर का थीम क्या है कि आपको जो सफलता जो हाथ लगती है, ठीक ना, वो बार बार क्या आपके पास पहले बात पेशेंस होना चाहिए, और दूसरा आप लगातार आप क्या कीजिए, आप एफर्ट पे एफर्ट लगाइए, ठीक है। ठीक वैसे ही मसला जो है एग्जाम के साथ भी है, अगर आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, हार्डवर्क कीजिए, ठीक है, और आप पेशेंस बनाए रखिए, लेकिन लगातार मेहनत कीजिए। दूसरा इसमें क्या है, परसिवियरेंस ऑफ द प्रिजर्वेशन ऑफ द कल्चर हेरिटेज, जो भी आपकी सांस्कृतिक धरोहर है, कोई कला हो गया, कोई सामान हो गया, उसको आप बचा करके रखिए, ठीक है ना, यानी ट्रेडिशनल स्किल, ठीक है, आपको मालूम है ट्रेडिशनल स्किल्स में क्या था, जैसे मालूम है पॉट मेकिंग का था ना, पॉट मेकिंग का था ट्रेडिशनल स्किल था, शुड बी पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ठीक है। ये जो आपका जो ट्रेडिशनल स्किल है ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाना चाहिए, पास करना चाहिए। पैशन एंड डिटरमिनेशन, आपको मालूम है बता दिया है कि स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन हो तो ये क्या करता है, इंसान को समस्या को ओवरकम करने में हेल्प करता है। यानी अगर आप अगर दृढ़ निश्चयी हैं
ठीक है ना। अगर आपके अंदर पैशन है तो मुश्किल से मुश्किल जो क्या है, जो समस्या है उसका भी समाधान निकल सकता है और आप उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्या दिया, अगला जो इसका जो थीम हो गया, ये हो गया डिग्निटी ऑफ लेबर। ठीक है, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हर एक काम का क्या कीजिए, सम्मान कीजिए। ठीक है ना, चाहे कोई भी काम हो ना। यहाँ पे एवरी फॉर्म ऑफ द ऑनेस्ट वर्क डिजर्व रिस्पेक्ट। हर वो काम जो ईमानदारी से किया जा रहा है वो क्या डिजर्व करता है, वो रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। ठीक है, रिस्पेक्ट और होना चाहिए। नाउ अगला, अगर इसमें आप थीम देख सकते हैं तो बताइए कि लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड द प्रैक्टिस। आपने देखा कि जो संटीला जो कैसे सीखती है, ठीक है ना, अनुला जो आंटी हो कैसे बोलते हो, बोलते हैं कि भाई आप देखो मदर जब बना रही हो तो आप देखो कि कैसे बना रही, इसको ऑब्जर्व करो। ठीक है ना, तो संटीला ने भी कैसे सीखा, ऑब्जर्वेशन से। ठीक है ना, ऑब्जर्व करो, ठीक है ना, और प्रैक्टिस करो, तब क्या हो जाएगा, तब जो है आप आसानी से सीख सकते हो। यानी ट्रू मास्टरी डेवलप्स थ्रू केयरफुल ऑब्जर्वेशन एंड रिपीटेड प्रैक्टिस। यदि आप चाहते हैं किसी चीज में महारत हासिल करना चाहते हैं या आप किसी चीज में परफेक्ट बनना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, आप ध्यान से क्या कीजिए, उसको ऑब्जर्व कीजिए, और दूसरा आप उसके ऊपर रिपीटेड प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, तब जाकर के आप उसमें मास्टरी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था इस पूरे चैप्टर का थीम। अब आते हैं इस चैप्टर का मैसेज क्या हो सकता है। ठीक है ना, तो इस चैप्टर का अगर मैसेज की बात करें, इस चैप्टर क्या मैसेज देना चाहता है, मैसेज मतलब बोलता है को क्या लेसन देना चाह रहा है। तो पहला जो लेसन जो देना चाह रहा है आप देख सकते हैं, दिया स्टोरी टीचर्स अस दैट वी शुड फॉलो आवर पैशन। हमें क्या करना चाहिए, अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे संटीला का पैशन क्या था, संटीला का पैशन था पॉट मेकर बनना। ठीक है, नाउ एंड विद द डिटर्मिनेशन एंड नेवर गिव अप आफ्टर फेलियर। ठीक है, तो हम ये चैप्टर में सिखाते हैं कि हमेशा अपने पैशन को फॉलो कीजिए। ठीक है, किसके साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ, और जो है कभी भी जो है फेलियर के बाद भी, ठीक है ना, आप अपने लक्ष्य को, आप अपने पैशन को छोड़िए मत। ठीक है, तो ये पहला हमारा मैसेज था। दूसरा, ये चैप्टर इस बात पे जोर डालता है, किसका बात पे, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग ट्रेडिशनल आर्ट्स। ठीक है, जो पारंपरिक जो कला है उसको सुरक्षित रखिए, उसको बचाए रखिए। क्राफ्ट हो गया, कला आपको मालूम है, ठीक ना, एंड दे वर वैल्यूएबल। ये सब चीज क्या है, हमारे जो आइडेंटिटी है, जो कल्चर है, उनका एक वैल्यूएबल हिस्सा है ना। इसका और मैसेज क्या हो सकता है, तीसरा मैसेज चैप्टर ये दिखाता है कि नॉलेज एंड स्किल बिकम मीनिंगफुल व्हेन दे आर शेयर्ड विद द फ्यूचर जनरेशन। यानी जो नॉलेज हो गया, स्किल हो गया, ये तब अर्थहीन हो जाता है, सॉरी, तब इसका अर्थ का मतलब रह जाता है जब हम इसे आने वाले जनरेशन में डाल देते हैं। ठीक है ना, तो आपको मालूम है जैसे इसकी जो मदर हो गई, ठीक है ना, तो मदर क्या करके जाती है, अपना जो स्किल है पॉट मेकिंग का, ये किसके अंदर डाल के जाती है, वो संटीला के अंदर। ठीक है, तभी तो वहां पे लिखा गया कि न्यू पॉट मेकर वाज बोर्न। ठीक है, तो ये होगा इसका मैसेज। अब हम आते हैं इस चैप्टर से, इस चैप्टर को हम कंक्लूड कैसे कर सकते हैं। और इस चैप्टर का अगर आप कंक्लूड कीजिएगा, ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि जो पॉट मेकर क्या है, एक इंस्पायरिंग स्टोरी है। ठीक है, आपको एक अच्छा खासा मैसेज दे रहा है, इंस्पिरेशन दे रहा है। नाउ एंड आउट, जिसमें बताया गया किसकी बात की गई है, डेडिकेशन की बात की गई है, जिसमें ट्रेडिशन की बात की गई है, जिसमें कल्चरल कंटिन्यूटी की बात की गई है। ठीक है, नाउ अब आपको मालूम है सेंटीला का जर्नी से आप क्या सीख सकते हैं। आपको मालूम है ये जो इसमें जो ऑथर है इसका नाम क्या है, तेमसुला आओ। ठीक है, वो दिखाती है कि जो ट्रू सक्सेस कम्स थ्रू पर यहाँ पे परजिवेरेंस। ठीक है, कि जो सही में सफलता जो आती है आपकी दृढ़ता से आती है, आप लगातार मेहनत करते रहते हैं उससे आती है। ठीक है ना, आपके डिटर्मिनेशन से आती है, एंड लव फॉर वन क्राफ्ट। ठीक है, और आपके अगर जो आपका जो मकसद है, जो आपका लक्ष्य है, और उससे आपको प्रेम है, तो आराम से आपको जो है आपका जो है सपने पूरे हो जाएंगे। एंड द चैप्टर आपको मालूम है एक होप के साथ खत्म होता है, जिसमें संटीला क्या करती है, वो क्या होती है, एक अपने फैमिली का जो पोट्री का जो क्या होता है, जो पोट्री का जो ट्रेडिशन होता है उसको कैरी ऑन करती है, एंड इंश्योरिंग दैट द आर्ट विल कंटिन्यू टू लिव वन फॉर फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, और ये फ्यूचर जनरेशन के लिए आगे के लिए कंटिन्यू करती है। तो ये हमारे चैप्टर के हमने क्या क्या देख लिया। इस चैप्टर में हमने देखा इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर में हमने फिर देखा इंट्रोडक्शन के बाद हमने देखा अबाउट द चैप्टर यानी समरी देखा, हमने देखा थीम देखा, उसके बाद हमने मैसेज देखा और कंक्लूजन देखना है। ठीक है, अब हम आते हैं इस चैप्टर से जो भी आपके जो 5 जो बड़े बड़े सवाल बनेंगे, ठीक है, एक बार हम इस पे एक बार नजर डाल लेते हैं। तो इस चैप्टर से अगर पहला सवाल बनेगा, ठीक है, आप सब लोग देखना, देखो जी, पहला सवाल पूछा गया है कि व्हाई डिड संटीला वांट टू बिकम अ पॉट मेकर। पहली बात, संटीला जो है ये पॉट मेकर क्यों बनना चाहती है, ये पहला सवाल हो गया। ठीक है, एंड व्हाट डिफिकल्टी डिड शी फेस इन अचीविंग हर ड्रीम। उसके अपने सपने को पूरा करने में उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। ठीक है ना,
आप देखिए जी, तो इसमें हम कैसे लिखेंगे, अब देखो जी, जब भी हम आंसर लिखते हैं तो आंसर सबसे पहले क्या करते हैं, ऊपर इंट्रोडक्शन डालते हैं 2 लाइन का, उसके बाद मेन आंसर जो पूछा जाए वो बीच में डालते हैं, और फिर लास्ट में क्या करते हैं, पैराग्राफ चेंज करके कंक्लूजन लिख देते हैं। यानी आपका एक आंसर जो है कम से कम 3 पैराग्राफ में होना चाहिए। आप देख सकते हैं 1 पैराग्राफ है, 2 है, और ये कितना है, 3 है। ठीक है ना, तो इसमें आते हैं, इसमें देखो क्या बताया, इसका आंसर क्या हो सकता है। पहला सवाल क्या पूछा, अब देखो जो अगर 5 नंबर का सवाल होगा तो 2.5 नंबर का ये सवाल हो गया और 2.5 नंबर का ये। तो पहले हमें ये बताना है कि जो है सेंटिला जो है ये पॉट मेकर क्यों बनना चाहती थी। ठीक है, देखो तो सेंटिला वांटेड टू बिकम ए पॉट मेकर बिकॉज सेंटिला जो है पॉट मेकर बनना चाहती क्यों, क्योंकि इसके बचपन से ही चाहती, ठीक है, उसके लिए फैसिनेटेड थी, उसके प्रति आकर्षित थी। एंड शी एडमायर्ड द ब्यूटीफुल पॉट्स मेड बाय हर मदर। ठीक है, उसके जो माँ के द्वारा, जो माँ का नाम क्या था, अर्निला होगा, उसके द्वारा जो भी पॉट बनाते थे इसकी काफी सराहना करती थी। एंड विश टू कंटिन्यू द फैमिली ट्रेडिशन, वो चाहती थी कि जो फैमिली का जो ट्रेडिशन है मैं उसको कैरी ऑन करूँ, आगे के लिए लेकर जाऊं। पोट्री वाज नॉट जस्ट अ प्रोफेशन फॉर हर, इट वाज हर पैशन। ठीक ना, और बर्तन, मिट्टी के बर्तन बनाना, ठीक है, पोट्री का काम करना, ये उसके लिए प्रोफेशन नहीं था, बल्कि इसके लिए क्या था, एक पैशन था। ठीक है ना, आपको मालूम जिस तरह किसी का पैशन जो सिंगिंग का होता है, डांस का होता है, ठीक है, वैसे इसके लिए क्या था, पॉट मेकिंग का काम जो इसके लिए पैशन था। नाउ हाउएवर, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, हाउएवर शी फेस्ड मेनी डिफिकल्टी। अब हम आते देखो, तो पहले का आंसर दे दिया हमने, अब आते इसको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपको मालूम है कई बार बनाती है, शेप नहीं आता, फिर डिस्करेज भी हो जाती है। नाउ देखिए, तो इसको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा, आप देखिए, यानी हर मदर वांटेड हर टू लर्न वीविंग। आपको इसी डिफिकल्टी के कारण इसकी मम्मी चाहती थी कि क्या सीख ले, वीविंग सीख ले, ठीक है, कपड़े बुनना सीख ले। ठीक है, क्योंकि मालूम है पोट्री में क्या होता है, हार्डवर्क, उसको हार्डवर्क होता है, मालूम है काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, और पैसा भी क्या होता है इसमें काफी ज्यादा कम होता है ना। इवन आफ्टर शी स्टार्टेड द लर्निंग, ठीक है, लेकिन जब सीखना स्टार्ट करती है, सेंटिला फाउंड, ठीक है, अगर इसलिए फाउंड इट डिफिकल्टी टू शेप अ पॉट प्रॉपर्ली। ठीक है, इसको समस्या क्या आ रही है, ये सही से जो है बर्तन को, ठीक है, मिट्टी के जो बर्तन उसको आकार नहीं दे पा रही, शेप नहीं दे पा रही है। ठीक है, और बहुत बार क्या होती है, ये फेल्योर हो जाती है, ठीक है, और ये डिस्करेज हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं इसका हम क्या लिखेंगे, इसका कंक्लूजन क्या लिखेंगे। लेकिन इतने सारे, अब बताइए इतने बार क्या हुए, डिस्करेज हुए, लेकिन इसने काम को छोड़ा नहीं छोड़ा। ठीक है, तो आप इसे सीख सकते हैं कि भाई आपको जो है क्या है, सफलता जो है, ठीक है, उसमें फेल्योर आते हैं, लेकिन उसके बाद एक जाग उसमें सक्सेस मिलता है। लेकिन इन सब चुनौतियों के बावजूद भी, डिफिकल्टीज के बावजूद भी सी कंटिन्यू टू प्रैक्टिस, क्या करते रहे, एकदम दृढ़ निश्चय के साथ ये प्रैक्टिस करते रहे। ठीक है ना, तो आपने सुना होगा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट या इंप्रूव्ड, वही वाली यहाँ पे बात आ रही है। विद द डिटरमिनेशन एंड हर पेशेंस एंड डेडिकेशन, उसकी जो क्या था, आपको मालूम है पेशेंस, आप समझ में आप देख सकते हैं, जो धैर्य हो गया, और डेडिकेशन जो समर्पण हो गया। ठीक है ना, फाइनली उसको हेल्प किया क्या करने के लिए, एक स्किल्ड पॉट मेकर बनने के लिए। अब ये क्या बन गई, एक पॉट मेकर बन गई। ठीक है, तो ये इसका पहला सवाल था। अब हम आते हैं इसमें दूसरा सवाल क्या बनता है। तो दूसरे सवाल की अगर हम बात करें, तो इसमें बताया गया कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ अर्निला। ठीक है, अर्निला का जो रोल है वो, और जो अनुला हुए, ठीक है ना, उसका क्या, इन दोनों का क्या योगदान था, क्या रोल था सेंटिला को क्या बनने में, एक अच्छा एक पॉट मेकर बनने में। ठीक है ना, इन दोनों का रोल था, आपको मालूम है। ये कौन हो गई, आपको मालूम है अर्निला कौन हो गई, इनकी मदर हो गई। ठीक है, और ये बगल क्या थी, एक काइंड वुमेन थी, औरत थी ना, समझिए आपको। तो आते हैं, मान लें अर्निला एंड अनुला ये क्या कहते हैं, काफी अच्छा एक रोल निभाते हैं, किसके सक्सेस में, सेंटिला के। ठीक है, सेंटिला आपको मेन कैरेक्टर हमने आपको बता दिया ना। आपको मालूम है अर्निला जो कौन है, जो सेंटिला की जो मदर है, वो क्या थी, एक एक्सपर्ट पॉट मेकर थी। ये इनको काफी अच्छे से, मतलब सेंटिला की मदर को अच्छे से पॉट मेकिंग का काम आता था। शुरू में शी डिड नॉट वांट सेंटिला, शुरू में चाहती है कि जो सेंटिला जो है ये पॉट मेकिंग काम नहीं करे, ये विभिंग का काम करे। लेकिन मालूम है लोगों ने, गांव वालों ने समझाया, फिर उनके हस्बैंड ने समझाया, तब ये राजी हो जाती हैं ना, क्योंकि उनको पता था कि भाई ये जो पॉट मेकिंग काम है ये काफी क्या है, मुश्किलों से भरा हुआ है, डिफिकल्टीज काफी ज्यादा इन्वॉल्व इन द प्रोफेशन। हाउएवर शी लेटर एग्री टू टीच हर डॉटर, फिर बाद में एग्री हो जाती है, चलो भाई बेटी को क्या करते हैं, सिखा देते हैं। एंड पास्ड ऑन हर नॉलेज एंड स्किल, और धीरे धीरे क्या करती है कि जो पोट्री बनाने का जो क्या है, जो नॉलेज है, ठीक है, और जो स्किल है वो उनको देती है। ठीक है ना, अब आगे आते हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि जो अनुला हुए थे, यहाँ पे हमने पहला किसका देखा, हमने देखला जो अर्निला हो गई, उसकी जो मदर हो गई, उसका रोल हमने देख लिया।
अब हम आते हैं किसकी, अनुला के। ठीक है, अनुला आपको मालूम है वो क्या करती है, गाइडर काम करती है, गाइड काम करती है और एक मोटिवेटर काम करती है, मोटिवेट करती है, इंकरेज करती है बार बार। ठीक है ना। एंड व्हेन संटीला फेल्ट डिसअपॉइंटेड, जब भी संटीला जब क्या होती है, जब दुखी हो जाती थी, ठीक है ना, क्योंकि मालूम है बार बार इसको असफलता हाथ लगती थी, ये फेल हो जाती थी, तब अनुला उसको बार बार इंकरेज करती थी। ठीक है ना, एंड कहती थी देखो छोड़ना नहीं है। एंड शी एडवाइस्ड संटीला टू केयरफुली ऑब्जर्व, और इसने बोला, देखो अनुला ने क्या बोला था, अनुला आंटी ने बोला था कि बेटा देखो माँ जो है कैसे पोर्ट्रेट बना रही है, इसको ऑब्जर्व करो। ठीक है ना, और प्रैक्टिस करो। तो ये क्या करती है, ये बोलते हैं कि अपनी माँ जैसे बना रही है उसको ऑब्जर्व करो, हाथ कैसे घुमा रही है, ठीक है, कैसे शेप दे रही है वो देखो। एंड उसके बाद इसके सपोर्ट में क्या हुआ, संटीला इनके सपोर्ट से संटीला के अंदर कॉन्फिडेंस आया एंड रिन्यूड डिटर्मिनेशन। ठीक है, और फिर से क्या होती है, दृढ़ निश्चयी हो जाती है। टुगेदर अगर बात करें दोनों लोग, अनिला और जो अनुला, ये हेल्प करते हैं संटीला को क्या सीखने में, आर्ट ऑफ पोट्री सीखने में, एंड बिकम अ सक्सेसफुल पॉट मेकर। तो एक सफल जो पॉट मेकर बनाने में इन दोनों का बहुत बड़ा हाथ होता है, योगदान होता है। ठीक है, तो ये था दूसरा क्वेश्चन। अब हम आते हैं इसमें का जो तीसरा सवाल जो बनता है आपके एग्जाम में, ये इसमें दिया है कि हाउ डज द स्टोरी हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग ट्रेडिशनल स्किल। इस स्टोरी में कैसे बताया गया है कि जो क्या है, जो आपका जो ट्रेडिशनल स्किल है, ठीक है, जो पारंपरिक जो आपका जो चलते आ रहा है जो स्किल हो गया, ठीक है, या कल्चर हेरिटेज सांस्कृतिक धरोहर है, उसको बचाने का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों बचाना जरूरी है, उसका महत्व क्या है, इसमें बताया गया है। ठीक है, आपको मालूम है कि जो संटीला क्या करती है, इस चीज को बचा करके चलती है ना। आप देख सकते हैं द स्टोरी क्या करते हैं, स्टोरी इस बात पे जो डालता है कि ट्रेडिशनल जो स्किल है, ठीक है ना, ये काफी ज्यादा क्या होते हैं, वैल्यूएबल होते हैं। ठीक है ना, और ये वैल्यूएबल कल्चर हमारे क्या है, एक खजाना है, ठीक है, ट्रेजर्स है, दैट शुड बी प्रिजर्व्ड एंड पास्ड ऑन टू फ्यूचर जनरेशन। और ये माना जाता है, ध्यान रखना कि जो ट्रेडिशनल स्किल है उसको बचाए रखना चाहिए और अगले से अगले जनरेशन को क्या, अगले जनरेशन को देते रहना चाहिए। नाउ एंड क्योंकि ये क्या होती है, एक ये तो क्या होता है, एक ये आइडेंटिटी होता है, आपको मालूम होना चाहिए। नाउ आगे बात करते हैं, पोट्री वाज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कम्युनिटी कल्चर एंड आइडेंटिटी। ये आपने बता दिया, यहाँ से एक कल्चर का हिस्सा होता है और एक आइडेंटिटी होता है। एंड द विलेजर्स बिलीव दैट सच स्किल्स शुड नॉट डिसअपियर। और गांव वालों का मानना था कि ये जो स्किल जो है ये खत्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, नाउ अगला दिया है, संटीला डिजायर टू लर्न पोट्री एंश्योर दैट द फैमिली ट्रेडिशन कंटिन्यू। और संटीला चाहती है कि जो फैमिली का जो क्या है, जो परंपरा है, जो ट्रेडिशनल स्किल है, ये आगे चलता रहे, इसलिए पॉट मेकिंग काम सीखना चाहती है। एंड हर मदर टॉट हर टेक्निक, और उसकी मदर क्या करती है, उसको टेक्निक सिखाती है कैसे पोट्री बनाया जाता है। एंड इवेंचुअली संटीला क्या होती है, एक समय आता है, मालूम है मम्मी के इसके डेथ होने के बाद ये अच्छी तरह से सीख भी जाती है, इसमें क्या हो जाती है, ये मास्टर हो जाती है। एंड द स्टोरी शोज दैट प्रिजर्विंग ट्रेडिशनल आर्ट्स हेल्प द मेंटेन द कल्चर हेरिटेज एंड कीप्स एंशिएंट नॉलेज अलाइव। और इस स्टोरी हमें बताता है कि ट्रेडिशनल आर्ट्स को बचाना ये आपको मदद करता है क्या करने में, आपके जो सांस्कृतिक धरोहर है, कल्चर हेरिटेज है, उसको बचाए रखने में और एंशिएंट नॉलेज को जिंदा रखने में। ठीक है, इस आंसर को कंक्लूड कैसे कर सकते हैं, इसमें हम बोल सकते हैं, दस द चैप्टर टीचेस दैट द एवरी जनरेशन हैज अ रिस्पांसिबिलिटी टू प्रोटेक्ट एंड कंटिन्यू इट्स कल्चर ट्रेडिशन। इस चैप्टर के माध्यम से बताया गया कि हर एक जनरेशन की ये क्या होती है, जिम्मेदारी होती है कि जो भी उनका जो क्या है, जो उनका ट्रेडिशन है, कल्चर ट्रेडिशन है, उसको बचा करके रखे और उसको कंटिन्यू करे आगे। ठीक है, तो ये आप देख लिया। अब आते हैं इस चैप्टर का जो सेकंड लास्ट सवाल है, जो चौथा सवाल है, और चौथे सवाल में इसमें पूछा गया है कि अ न्यू पॉट मेकर वाज बोर्न। ये लाइन दिया गया, आपको मालूम है, इसी के साथ जो आपका जो कहानी खत्म होता है, हमने आपको दिखाया था, तो बोला गया है कि इस स्टेटमेंट को आप क्या कीजिए, आप एक्सप्लेन कीजिए, इसका महत्व क्या है इस स्टेटमेंट का। तो मालूम है, तो जब यह सवाल आता है तो हमें बताना पड़ता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है, ये क्यों बोला गया है। ठीक है ना, तो आपको मालूम है, पहली बात आपको मालूम है कि अब न्यू पॉट मेकर वाज बोर्न, इसमें किसकी बात हो रही है, तो संटीला की बात हो रही है, क्योंकि वो क्या बन गई थी, एक परफेक्ट जो है पॉट मेकर बन गई थी। तो हम बोलेंगे ये जो स्टेटमेंट है, न्यू पॉट मेकर वाज बोर्न इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट लाइन इन द स्टोरी एंड इट डज नॉट रेफर टू द फिजिकल बर्थ। ऐसा नहीं क्या संटीला का कोई दूसरा कोई क्या हो गया, संटीला की दूसरी बहन जन्म ले ली, ठीक है, जिसमें क्या हो गया, उसको सब कुछ आता नहीं, मतलब इंसान, आपको मालूम है यहाँ पे फिजिकल बर्थ की नहीं हो रही है, बल्कि ध्यान रखना जो उसके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन आया हुआ है, जो एक स्किल्ड जो क्या बन गई, वो पॉट मेकर बन गई, इसकी बात हो रही है ना। आफ्टर द इयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, आपको मालूम है बहुत सालों तक उसने क्या किया, ऑब्जर्व किया, अनुला कहने पर इसने सीखा, मालूम है प्रैक्टिस किया, तब जाकर संटीला फाइनली क्या बनती है, एक अच्छे खासे जो है
पॉट मेकर बनती है और सुंदर सुंदर क्या बनाती है, पॉट्स ये बनाती है। एट द सेम टाइम हर मदर, आपको मालूम उस समय में ऐसा भी होता है कि उसकी मम्मी बेचारी क्या होती हैं, उसको जो है छोड़कर चली जाती है, दुनिया से विदा हो जाती हैं। और ये दिखाता है, धानी सिंबलाइजिंग द एंड ऑफ वन जनरेशन, ये दिखाता है कि एक जनरेशन क्या हो गया, खत्म हो गया। एंड सेंटिला सक्सेस मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ अनदर जनरेशन ऑफ द पॉट मेकर। ठीक है, तो आप देखिए कि कैसे एक जनरेशन ने क्या किया, अपना जो स्किल दिया, दूसरे एक जनरेशन खत्म हो गया और दूसरा जनरेशन यहाँ से स्टार्ट हो गया। नाउ एंड द स्टेटमेंट आल्सो सिंबलाइजेस द कंटिन्यूटी ऑफ द ट्रेडिशन, इसमें पूरा बताया कि भाई जो आपकी जो परंपरा है उसको कंटिन्यू रखना चाहिए, और एक जो समय के जो जनरेशन है, जो पीढ़ी है, ये इसकी जिम्मेदारी बनती है। नाउ एंड नॉलेज, आपको मालूम ट्रेडिशन हो गया, नॉलेज हो गया, ठीक है, और कल्चर हो गया। ठीक है, ये क्या होते रहना चाहिए, ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते रहना चाहिए। एंड इट शो दैट व्हाइल द इंडिविजुअल्स में पास अवे एंड देयर स्किल एंड द वैल्यू कैन लिव ऑन थ्रू द अदर। और ये दिखाता है कि देखो, भले ही क्या होता है, कोई व्यक्ति है, भले वो दुनिया छोड़कर चला जाता है, ठीक ना, लेकिन उसके जो दिए गए, जो उसके द्वारा जो दिया गया जो स्किल है, ठीक ना, उसके द्वारा जो दिया गया नॉलेज है, वो किसी दूसरे व्यक्ति में जिंदा रहता है। ठीक वैसे ही जैसे उसकी जो मदर जो थी, ठीक ना, तो उसकी मदर का जो उन्होंने जो सिखाया, ठीक है, जो नॉलेज दिया, जो स्किल दिया, भले उसकी मदर नहीं रही फिजिकली, लेकिन उनके जो दिया उनके द्वारा जो दिया गया जो नॉलेज है, वो क्या किसके अंदर रह रहा है, सेंटिला के अंदर देखने को मिलता है। तो ये हमारा चौथा सवाल था। आते हैं इस चैप्टर के लास्ट सवाल पे, और लास्ट सवाल क्या बताता है, ये देखिए, बोला कि व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम द कैरेक्टर ऑफ सेंटिला, आप सेंटिला के कैरेक्टर से आप क्या सीखते हैं, यानी इस पूरे चैप्टर का क्या पूछा जा रहा है, मैसेज पूछा जा रहा है। ठीक है, सेंटिला आपको मालूम है, तो सेंटिला के कैरेक्टर से आप क्या सीखते हैं, सेंटिला के मतलब पर्सनल उसे लाइफ से। तो सेंटिला आपको मालूम है, ये जो क्या है, बहुत सारी चीज सिखाती है। पहला ध्यान क्या है, काफी अच्छे से जो वैल्यूएबल जो लेसन है जिंदगी को सिखाती है। पहला क्या सिखाती है, नाउ शी शो दैट द इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉलोइंग वन पैशन। ठीक है, पहले बताती है कि भाई कुछ भी कहे, दुनिया कुछ भी कहे, ठीक है ना, चाहे पापा होगा, मम्मी होगा, चाहे जो भी उनका कहे, आपका अगर ये अपना कुछ पैशन है तो उस पैशन को क्या कीजिए, फॉलो कीजिए, और माँ बाप से बात कीजिए, उनको कन्विंस कीजिए। ठीक है, अगर आप, लेकिन हम बशर्ते कि आपका पैशन गलत नहीं होना चाहिए ना। तो आपका अगर कोई पैशन है, अगर अच्छा है, ठीक है ना, और लॉजिकल है, ठीक है, रीजनेबल है, तो आप उसको क्या कीजिए, उसको फॉलो कीजिए नाउ। ठीक है ना, आपको चाहे कोई भी डिस्पाइट अपोजिशन एंड रिपीटेड फेलियर, बार बार भले फेलियर हो रहे हैं, भले बार बार कोई बोला कि रहने दो, छोड़ दो, नहीं होगा, ठीक है, लेकिन आपको मालूम है फिर भी अपने सपने को लेकर क्या रहना है, पूरा कमिटेड रहना है। ठीक है ना, तभी आपको क्या बनिएगा, एक अच्छा पॉट मेकर बनिएगा, जैसे कौन बन गई, जैसे सेंटिला बन गई। नाउ इसमें से इस चैप्टर का जाओगे, दूसरा मैसेज क्या है, दूसरा लेसन क्या है, तो आपको मालूम सेंटिला क्या सिखाते हैं, सेंटिला हमें बताती है परजिवरेंस। ठीक है, परजिवरेंस मतलब क्या होता है, लगातार मेहनत करते रहना। ठीक है, एंड द हार्ड वर्क, आपको मालूम है, एंड शी डिड नॉट अलाउ सेटबैक, ठीक है, टू डिस्करेज हर। ठीक है, और जाओगे ये पीछे नहीं हटती है, एंड जाओ कभी शी नेवर गिव अप। ठीक है ना, एंड गिव अप एंड कंटिन्यू प्रैक्टिसिंग, ये तब तक प्रैक्टिस करती रहेगी जब तक ये क्या नहीं हो गई, जब तक ये सफल नहीं हो गई। नाउ एंड थर्ड लेसन क्या हमें मिलता है यहाँ से सेंटिला की लाइफ से, तो सेंटिला क्या जाओ दिखाती है, रिस्पेक्ट फॉर ट्रेडिशन नॉलेज, जो पारंपरिक जो क्या है, जो ज्ञान है, हमें उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है ना, हमें उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, एंड कल्चरल हेरिटेज, और जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है उसका भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। एंड बाय लर्निंग पोर्ट्री, ठीक है ना, और पोर्ट्री सीखने के बाद सी प्रिजर्व्ड एन इंपॉर्टेंट फैमिली एंड कम्युनिटी ट्रेडिशन, और सीखने के बाद क्या करती है, जो उसके जो फैमिली होती है, जो परिवार होता है, वहां का जो समुदाय, जो कम्युनिटी होता है, उनके जो क्या है, वो जो कला है, जो उनका आइडेंटिटी है, इसको ये क्या करती है, इसको बचा करके रखती है। और फाइनली एक और चीज हमें क्या सीखने को मिलता है, मालूम है, हर स्टोरी टीचर दैट द सक्सेस कम्स थ्रू द पेशेंस, ये बताते, इसका स्टोरी हमें साफ साफ बताता है कि सफलता जो है वो कैसे आती है, वो आती है पेशेंस से। ठीक है ना, पेशेंस समझ में आई बात, धैर्य होना चाहिए आपके अंदर, अभी नहीं कि 2-4 बार काम किए फेल हो गए तो नहीं, छोड़ देते हैं, हटाओ छोड़ो, नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। दूसरा डेडिकेशन होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, बार बार उसको कीजिए, एंड कॉन्टिन्यूअस एफर्ट, ठीक ना, और बार बार उस पर मेहनत कीजिए। एंड दिस क्वालिटी हेल्प हर ओवरकम, और यही क्वालिटी तीनों ने क्या किया, उसको क्या बना दिया, एक परफेक्ट जो है पॉट मेकर बना दिया, एक मास्टर, आपको मालूम है, उसके सपने को पूरा करने में ये रहे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या होता है, चैप्टर खत्म होता है। नाउ साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, तो अपना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसमें लाइक कमेंट करना। कोई अगर आपको डाउट हो, ठीक है, किसी लिए सवाल हो गया तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और बाकी इसके बाद जो हम लोग लेकर के आएंगे, जो नेक्स्ट चैप्टर होगा, ठीक है, आप वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। बाकी ये जो चीज है, आप जो है सब चीज यहाँ से
देख सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे आपको जो है पूरे चैप्टर जो है जो क्लास 9 का सबको उसको हम इसमें लास्ट तक कवर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।